नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी सेफ़ हैं क्योंकि घर पर है इसीलिए सेफ़ हैं। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, वो बात है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यानी कि आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, पहली बात। तो क्या ऐसी इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों से आज करना चाहता हूँ, उस बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर क्या हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। Are we ready to compromise with quality of any product? I'm not talking about the teaching. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आज हम मार्केट में खरीदना चाहते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना पैसा हम पे करें तो क्वालिटी उसके बराबर आपको मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। और हर एक कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं, कंज्यूमर कौन होता है? बेसिकली कंज्यूमर वो पर्सन है जो कुछ पैसा इकट्ठा करता है मेहनत करके और उस पैसे को मार्केट में ले आता है खर्च करने के लिए। और उस पैसे को खर्च करने के बदले में उसे जो प्रोडक्ट या जो सर्विस उसको ऑफर करी जाती है, उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो यही तो एक कंज्यूमर का रोल होता है। और एक स्मार्ट कंज्यूमर करता क्या एक्चुअल में? एक स्मार्ट कंज्यूमर वही होता है जो अपने पैसे का सही उपयोग करता है। और मुझे लगता है आज के टाइम पर ऑल द कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करें तो आज के टाइम पर कंज्यूमर हर एक चीज़ को बहुत तेज़ी से रैपिडली अडॉप्ट कर रहा है। चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन कोई भी काम हो, हर एक काम के लिए आज जो कंज्यूमर है इंडिया का, वो अवेयर हो चुका है। अगर मैं बात करूं, आज मुझे कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होता है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं किसी ना किसी सर्च इंजन का इस्तेमाल करूंगा। सबसे ज़्यादा हम गूगल करते हैं, हम गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। हमारे पास तमाम साइटें आ जाएंगी जहाँ पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। अगर प्रोडक्ट वहाँ नहीं भी बिकता है तो वहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। हम उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गैदर करते हैं। फिर अगला काम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी साइट पर उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से बताई गई है और कौन सी साइट पर उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बेस्ट प्राइस कोट करा गया है। तो हम वहीं से लेना प्रेफर करेंगे जहाँ पर प्राइस बेस्ट हो और क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना हो। आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं कि क्यों हम आज भी बेस्ट क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी इकॉनमी है यहाँ पर आप आसानी से पैसा कमा भी सकते हैं और उस पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल हो जाता है। आज मैं अगर बात करूं पाकिस्तान जैसी इकॉनमी की, तो वहाँ पर इतने अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है पैसा खर्च करने के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ की मार्केट इतनी रैपिडली ग्रो नहीं हो पाई है। इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर काफ़ी तेज़ी से इंडियन मार्केट ग्रो हुई है और जिस तरीके से इंडियन मार्केट तेज़ी से ग्रो हुई है, यहाँ का कंज्यूमर भी उतना अवेयर हो चुका है। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो, सप्लीमेंट्स हो, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट की बात करें, ऑटोमोबाइल व्हीकल की बात करें, तो आज के टाइम पर हर जगह एडवांसमेंट आया है और हर एक एडवांस फीचर के बारे में इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छे से पता है। सो आज के टाइम पर ये कहना बहुत ही बेकार होगा, ये आपको बताना बहुत ही बेकार होगा। शायद आई विल बी टू लेट अगर मैं आपसे बोलूँ बी वाइज वाइल परचेजिंग एनीथिंग। आज के टाइम पर मुझे लगता है कंज्यूमर्स आर ऑलरेडी वेरी वाइज। उन्हें पता है कहाँ उनको पैसा खर्च करना है और कहाँ उनको पैसा खर्च नहीं करना है। तो बेसिकली अब मैं आता हूँ, मैं किस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो एरा है हम देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से ऑनलाइन की तरफ हम मूव हुए हैं और पिछले कुछ डिकेड में अगर हम बात करें तो 10 साल पहले शायद ऑनलाइन शॉपिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, जो कि पिछले 10 साल में इतना ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज़ आया है। तो मुझे लगता है कि अब हर एक चीज़ ऑनलाइन जा रही है। आज के टाइम पर हम सुई से लेकर तलवार जैसी चीज़ भी हम ऑनलाइन ख़रीदना पसंद करते हैं। ये तो एक कहावत मैंने बोली है। आज के टाइम पर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आप ऑनलाइन ही खरीदना प्रेफर करते हैं। और अगर नहीं भी ऑनलाइन खरीदते तो एक बार ऑनलाइन चेक ज़रूर करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर कंज्यूमर को पता है सबसे सस्ता ऑनलाइन मिलता है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ बायर्स हैं। अगर आप अपने घर के आसपास से कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स मिलेंगे आपको, और जो उन सेलर्स को बायर्स मिलते हैं वो भी बहुत लिमिटेड मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है वो सारा का सारा मार्जिन उन लिमिटेड बायर से ही निकालना चाहते हैं।
तो सेलर जब बढ़ जाता है तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। एक तो प्रोडक्ट बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेलर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाता है। फिर अगली चीज़ क्या आपको वहाँ पर बेहतर मिल जाती है, हर एक सेलर वहाँ पर आपस में compete करता है और उनके compete करने के कारण से आपको बेस्ट प्राइस हमेशा मिल जाता है, क्योंकि मैक्सिमम सेलर कोशिश करते हैं वो प्राइस को लेकर ही कंपटीशन रखते हैं। और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने का ये बहुत ही आसान तरीका भी होता है उनका, कि वो कम प्राइस रख के ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। और वही कंज्यूमर जो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आज अट्रैक्ट हो रहा है, उससे अगर हम पूछे तो उसका मेन मकसद ही यही होता है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट मुझे काफ़ी सस्ता मिल जाता है या बेस्ट प्राइस पर मिल जाता है। साथ ही में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर आज के टाइम पर प्राइस को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। हमारे पास अगर हम देखें तो 60% से ज़्यादा ऐसे कंज्यूमर्स की भी कैटेगरी मार्केट में है जिनके लिए प्राइस मैटर नहीं करता, उनके लिए क्वालिटी मैटर करती है। और इफ़ वी टॉक अबाउट क्वालिटी, तो बेस्ट क्वालिटी मिलना मुझे लगता है हर एक कंज्यूमर का राइट है, बिकॉज वो अपनी मेहनत का पैसा कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से कमाता है और उसे एक प्रोडक्ट के ऊपर या एक सर्विस के ऊपर लगा रहा है। यही रीज़न है कि बहुत सारे जो इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट ने भी लिया, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप सभी को पता हो, अगर बना भी था तो क्यों बना था, उसका मेन मकसद क्या था कि कंज्यूमर्स के साथ हो रही फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को रोका जा सके, उन पर लगाम लगाया जा सके। आज के टाइम पर किसी भी कंज्यूमर के पास कुछ गलत होता है, उसके साथ अगर कोई गलत फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है, तो उस कंज्यूमर के पास राइट है, वो क्या कर सकता है, वो सेलर को सू कर सकता है, साथ ही साथ उस सेलर के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो ये सारी चीज़ें जब कंज्यूमर्स ने सीख ली आज के टाइम पर, हर एक कंज्यूमर आज के टाइम पर अवेयर है इन चीज़ों के बारे में, तो सेलर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि वो मैनिपुलेट कर सकें इन समझदार कंज्यूमर्स को। बट ये रैशनल कंज्यूमर्स भी कई बार धोखा खा जाते हैं मार्केट में। क्या कारण होता है ये रैशनल कंज्यूमर क्यों धोखा खा जाते हैं मार्केट में? उसका रीज़न होता है कि सेलर आज के टाइम पर 10 गुना ज़्यादा सोचता है एक बायर से। वो हमेशा ट्राई करता है अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए, और ना चाहते हुए भी उसे कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ टीचिंग इंडस्ट्री से, तो मैं आपको आज बताऊंगा किस तरीके से आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बन सकते हैं और किस तरीके से अपना जो मेहनत का पैसा आप इन्वेस्ट करते हो अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, उसका सही उपयोग आप कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या वो कारण है जिस कारण से मैंने ये वीडियो बनाने के लिए डिसाइड करा। तो आप सभी को पता है, पिछले पैंडेमिक में और इस पैंडेमिक में सेम सिचुएशन है। अगर हम पैंडेमिक की इटसेल्फ बात करें तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है आज के टाइम पर, यानी कि हम उस टाइम पर भी ऑनलाइन कोचिंग को ही प्रमोट कर रहे थे, आज के टाइम पर भी ऑनलाइन कोचिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं। बट मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, मुझे पता लगा कि क्यों वो ऑनलाइन टीचिंग को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है वो अपनी पूरी क्लास के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मिस कर जाते हैं और वो समझ नहीं पाते, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। लाइव क्लासेस में भी दिक्कत आई हैं बच्चों को, वो इसलिए आई हैं क्योंकि वो अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। और इन सभी का एक ही कारण होता है, क्योंकि जो सेलर है, जो ट्यूशन प्रोवाइडर है, जो कोचिंग प्रोवाइडर है, वो बेसिकली ध्यान किस पर देते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। उनका मेन मकसद ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक बैच में इनरोल करना है। उनका मेन मकसद ये होना चाहिए कि किस तरीके से एक बैच को सक्सेसफुल बनाया जा सके, जिस प्राइस को, जिस फ़ी अमाउंट को एक बच्चा पे कर रहा है, उसका पेरेंट पे कर रहा है, उस फ़ी अमाउंट के बदले में उसे क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो 40 बच्चों के भीतर, 50 बच्चों के भीतर पूछना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन वही 5 बच्चों का या 10 बच्चों का जो बैच होता है उसके अंदर पूछना आसान हो जाता है। तो ये ध्यान कौन रखेगा? एक्चुअल स्टूडेंट तो आज के टाइम पर मजबूर है, फेस टू फेस क्लासेस बंद हो गई, कोविड सिचुएशन है, पेरेंट्स भी डरते हैं बच्चों को बाहर भेजते हुए। आज के टाइम पर टीचर भी डरता है फेस टू फेस पढ़ाने के लिए।
तो काम तो ऑनलाइन चलेगा। ये तो कोई सॉल्यूशन है नहीं कि ऑनलाइन जब बंद होगा तब हम फेस टू फेस ज्वाइन करेंगे, तब तक तो आप अपने बड़े सारे सेशन खराब कर चुके होंगे। वेट आप कर नहीं सकते। सिचुएशन को हैंडल करना हमारे हाथ में जितना उतना हम कर रहे हैं। तो कैसे हम अपना जो मेहनत का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में हम अपना जो पढ़ाई है, जो अपनी एजुकेशन है, उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले इनिशिएटिव्स जो है मुझे लगता है इंस्टीट्यूशंस को ही लेना पड़ेगा, हम टीचर्स को ही लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम टीचर्स हैं। यही कारण है एनलाइटमेंट पॉइंट, जिसे मैं पिछली कुछ वीडियोस में इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, जिसके साथ जुड़कर मुझे काफ़ी गर्व महसूस हुआ आज के टाइम पर। आई फील सो प्राउड कि मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हूं जिसके 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि हर उस तख्ते के बच्चे तक एजुकेशन को पहुंचाना है जिसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक ड्रीम है। रीज़न एक ही है, क्योंकि उनके कोर्सेज बहुत ही महंगे हैं। तो पहला कारण तो ये क्योंकि इनका ड्रीम बहुत बड़ा है। ये हर एक दूर के गांव के इलाके तक अपनी एजुकेशन को पहुंचाना चाहते हैं। यहां रिजिडिटी नहीं है कि अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं ही इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। एनलाइटमेंट पॉइंट के साथ इकोनॉमिक्स के अगर हम देखें तो लगभग 50 से ज्यादा टीचर्स जुड़े हुए हैं। तो बच्चे को जिस टीचर से समझ आएगा उससे पढ़ सकता है, जरूरी नहीं हो मेरे से ही पढ़ेगा। अकाउंट्स के अगर हम वहां बात करें तो 25 से ज्यादा टीचर्स एसोसिएटेड है, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी हैं, क्वालिफाइड हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स तो हैं ही, और ऑप्शन बड़े सारे हैं। दूसरा कारण ये भी है एनलाइटमेंट पॉइंट के साथ जुड़ने का, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कोर्सेज इंट्रोड्यूस करे गए वहाँ पर हम टीचर्स की भी सहमति रखी गई कि हम कितना फी अमाउंट चार्ज करें। और हमारी पूरी डिस्कशन में जब भी प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ, हमने ये चीज़ महसूस करी कि अदर एप्लीकेशंस और अदर प्लेटफॉर्म जहाँ 50 से 60 हज़ार रुपये जिस कोर्स के चार्ज करते हैं, वहीं पर हम पूरा कोर्स 12 से 15 हज़ार रुपये में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर इतना प्रॉफिट मार्जिन वो लोग कमा भी रहे हैं और उसके बावजूद वो उतनी अच्छी लेवल की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो इनिशिएटिव किसको लेना पड़ेगा? हम टीचर्स को ही लेना पड़ेगा। तो मैं तो वेलकम करता हूं बाकी टीचर्स का भी, वो हमारे साथ जुड़े और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। दे आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। बट कहीं ना कहीं तो डीप इनसाइड उनको फील होता है कि जितना वो चार्ज कर रहे हैं एक्चुअल में उतना तो उनका बनता भी नहीं है। यानी कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन रख रहे हैं आज के टाइम पर, और टीचर्स को भी उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा। प्रॉफिट जा कहाँ रहा है? इन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के पास जा रहा है, जो क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। तो मेरा यकीन मानो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कम पैसा देकर आपको मिलता है ज़्यादा का वादा, और ये वादा पूरा भी करते हैं। तीसरा कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण तो मैंने बताया कि बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पर, हर एक छोटे छोटे इलाके तक एजुकेशन पहुँचाने का इनका मोटिव है। दूसरा कारण मैंने बताया, बजट फ्रेंडली कोर्सेज हैं सारे, आपके बजट से बाहर कभी नहीं जाएंगे, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं इनके। तीसरा कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, आज के टाइम पर सब रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं, लाइव क्लासेस देते हैं। लाइव क्लासेस का मतलब साफ रूप से स्पष्ट हो जाता है कि आप सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो टीचर से उसी टाइम पर। आपको वेट नहीं करना कि नेक्स्ट टाइम सर जब अवेलेबल होंगे तब हम उनसे पूछेंगे। ये एप्लीकेशन कभी नहीं कहेगी आपको, इनका जो प्लेटफॉर्म है कभी नहीं कहेगा कि आप अपने डाउट्स कमेंट कर दो, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नहीं, नेवर। ये आपकी डाउट क्लास हमेशा क्लास के बाद ही रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को सोचनी चाहिए। अगर हम बात करें, रेवोल्यूशन लाने से आता है, और रेवोल्यूशन लाने के लिए इनिशिएटिव किसको लेना पड़ेगा? हम टीचर्स को लेना पड़ेगा। मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो मैं अपने सब्जेक्ट के साथ ही तो रेवोल्यूशन शुरू करूंगा। जिस टीचर का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, वो अकाउंटेंसी के साथ ही तो रेवोल्यूशन शुरू करेगा। ये जो चेंज है ये लाने से होगा ना, इसके बारे में बात करने से नहीं होगा। तो आई मस्ट से कि आज के टाइम पर कंज्यूमर बहुत ही ज़्यादा अवेयर है। फ़र्क कितना है, उसको ऑप्शन कितने मिलते हैं, और हम जो ऑप्शन लेकर आ रहे हैं वो नो डाउट कहीं ना कहीं कंज्यूमर को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रूप से पसंद आएंगे। और मुझे लगता है बेनिफिट उसका बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पर दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। पहली चीज़ बजट फ्रेंडली, दूसरी चीज़ क्वालिटी।
अगर हम बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है बहुत सारे सेलर्स के लिए, लेकिन काबिले तारीफ इन लोगों का इनिशिएटिव है। मैं इनके लिए इनको सल्यूट करता हूँ, इन्होंने जो काम शुरू करा है। मैं हमेशा इन लोगों के सपोर्ट में रहूँगा, इन फ्यूचर भी मैं इनका लंबे समय तक साथ नहीं छोड़ूंगा और कभी ऐसा सोचूंगा ही नहीं कि मुझे साथ छोड़ना पड़े, क्योंकि ये जितने भी वादे अपने स्टूडेंट से कर रहे हैं वो सारे वादे पूरे करेंगे। आज के टाइम पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस 5 साल के लिए वैलिड रखे। आपको हर एक कोर्स के बाद में साइन अप के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वहाँ पर ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको, तब जाकर वो क्लासेस आप ले पाते हो। क्लासेस के लिए एनरोल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस क्लासेस को ख़त्म करने तक आप सेम एक्सपेंडिचर पर टिके रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको कभी भी यहाँ पर लगता है कि कोई भी टीचर आपको सही नहीं पढ़ा रहा है तो बीच में ही आप टीचर स्विच कर सकते हो। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो मुझे आज इस वीडियो में आपको बताने हैं और मैं बता भी रहा हूँ आप लोगों को। तो मुझे लगता है एनलाइटमेंट पॉइंट के साथ जुड़ने में कोई बुराई नहीं है। तो आई मस्ट से जो भी मेरी वीडियो देख रहा है एक बार ज़रूर इंक्वायरी करके देखे क्या डिफरेंस है बाकी प्लेटफॉर्म्स में और हम में। और बेसिकली आप लोगों को अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो हम गारंटी लेते हैं हमसे सस्ता कोई नहीं देगा उस क्वालिटी की एजुकेशन। हमसे बेटर एजुकेशन देने के लिए अगर कोई कोशिश भी कर देगा तो उसकी फीस लगभग 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज के टाइम पर मुझे नहीं लगता 3,000 रुपये एक सब्जेक्ट का लेकर कोई बीकॉम जैसा सब्जेक्ट पढ़ाए, बीकॉम जैसा लेवल पढ़ाएगा। आज के टाइम पर ग्रेजुएशन की फीस जो एनलाइटमेंट पॉइंट चार्ज कर रहा है वो 3,000 रुपये पर सब्जेक्ट चार्ज कर रहा है, और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो मुझे लगता है मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि क्या इनिशिएटिव इस प्लेटफॉर्म ने लिया है, और आपको चूज़ करना है, कंज्यूमर आप हो, आपको किस तरीके से मार्केट में चल रहे अदर इंस्टीट्यूट्स के साथ तालमेल बिठाकर आपको ये पता लग गया होगा कि कितना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट वो चार्ज करते हैं। सिंपली आज के टाइम पर सब सिंपल है, आप एक फ़ोन कॉल करते हो आपको पता लग जाता है कितना फ़ीस कहाँ चार्ज करा जाता है। आप इन्हें भी फ़ोन कॉल करके पता करिए कोर्सेज कैसे हैं। 3 तरह के प्रोडक्ट हैं इनके पास। EP5 जो 1ली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। दूसरा प्रोडक्ट है EP10 इनका जो 5वीं से 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। तीसरा जो प्रोडक्ट है इनका वो है EP10 प्लस जो 10th ऑनवर्ड्स हैं। हर स्ट्रीम की कोचिंग इनके पास अवेलेबल है। आपको यहाँ पर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग मिलेगी, अप टू UPSC लेवल ये पढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है यू मस्ट ट्राई। तो आज यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम की लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।